अस्सलाम वालेकुम आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। पीबीएन के न्यूज़ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। 3 दिनों से हैदराबाद में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। महकमा मौसमियात ने आइंदा 5 दिनों के लिए जारी किया अलर्ट। सर्दी में इजाफे का इम्कान। तेलंगाना के शहर बोधन में बढ़ी सियासी गर्मी। बीआरएस के फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी ख्वाजा शरीफुद्दीन ने छोड़ी पार्टी, कांग्रेस का थामा हाथ। जियो 46 को मनसूख करने के मुतालबे में आई शिद्दत। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में कांस्टेबल उम्मीदवारों ने किया अनोखा एहतजाज। साबिक सीएम चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी के खिलाफ हैदराबाद व आदिलाबाद में एहतजाज। टीडीपी वर्करों ने जलाया एपी के सीएम के अलामती पुतले। जहीराबाद में एहतराम इंसानियत के उन्वान पर जलसे का इनेकाद। मॉब लिंचिंग के नाम पर इंसानी जानों के खात्मे पर तशवीश का इजहार। नौजवानों को मोबाइल के गलत इस्तेमाल से दूर रहने की ताकीद। और हैदराबाद के बंदलागुड़ा पीएस लिमिट्स में पेश आया अफसोसनाक वाकया। इलेक्ट्रिक शॉक से बीवी की मौत, बचाने की कोशिश में शोहर का भी इंतकाल। इलाके में दौड़ी गम की लहर। और अब पेश है खबरों की तफसील। गुज़िश्ता 3 दिनों से हैदराबाद समेत तेलंगाना के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। वहीं आसमान पर हर वक्त बादल छाए रहते हैं। आज भी सुबह से 2 या 3 मरतबा वक्फे से बारिश हुई है, जिसके बाद शहर हैदराबाद में टेम्परेचर कम हो गया है, जबकि मकामात पर लोगों ने टेम्परेचर की कमी से सर्दी होने की भी बात कही है। इस दौरान महकमा मौसमियात ने पेश क़यासी की है कि तेलंगाना में अगले 5 दिनों तक हल्की से दरमियानी बारिश होती रहेगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक तूफानी गर्दिश की वजह से शदीद बारिश होने के इम्कानात कम हैं और भारी बारिश में कमी आई है। हालांकि देखने में ये भी आया है कि शहर के बाज़ मकामात पर बारिश ही नहीं हुई। टीएस डेवलपमेंट एंड प्लानिंग सोसाइटी के मुताबिक निज़ामाबाद में 47.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो रियासत में वक्फे से सबसे ज़्यादा है। इस दौरान नलगुंडा में कम से कम दर्जा हरारत 21, जबकि हयात नगर में 22 डिग्री टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया। शहर हैदराबाद में तेज़ नम हवाएं चलने, सुबह धुंध रहने और शाम के औकात में ठंड में इजाफे का इम्कान जाहिर किया गया है। तेलंगाना के शहर बोधन के बीआरएस पार्टी के फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी ख्वाजा शरीफुद्दीन ने आज बीआरएस पार्टी को खैरबाद कहते हुए पार्टी को बड़ा झटका दिया है। उन्होंने अपने सैकड़ों हामियों के हमरा साबिक वजीर पी सुदर्शन रेड्डी के हाथों कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार करते हुए बोधन में सियासी पारा बढ़ा दिया है। सियासी गलियारों में कयास आराइयां हैं कि कभी एमएलसी के कविता के करीबी रहे ख्वाजा शरीफुद्दीन एमएलए आमिर शकील की जानिब से कातिलाना हमले की शिकायत पर दायर मुकदमे में उनका नाम शामिल होने पर वो काफ़ी नाराज थे और फिर आखिरकार उन्होंने बीआरएस को छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया। अवाम में इस बात को लेकर भी काफ़ी बहस है कि हर मर्तबा के इलेक्शन में बीआरएस पार्टी को कामयाब कराने में अहम और सरगर्म रोल अदा करने वाले ख्वाजा शरीफुद्दीन की कांग्रेस में शमूलियत बीआरएस के लिए बड़ा झटका और कांग्रेस के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो गई। इतना ही नहीं, ख्वाजा शरीफुद्दीन की कांग्रेस में शमूलियत से बोधन की सियासत में अहम मोड़ का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में कांस्टेबल उम्मीदवारों ने अनोखा एहतजाज किया है। उन्होंने सीएम केसीआर और मिनिस्टर केटीआर की तस्वीर के साथ रैली निकाली और इंसाफ का मुतालबा किया। इस दौरान तलबा ने केटीआर और केसीआर की तस्वीर को दूध भी चढ़ाया। एहतजाजी उम्मीदवारों ने मुतालबा किया कि सीएम केसीआर जियो 46 को मनसूख कर दें। बादशाह मौके पर पहुंची पुलिस ने एहतजाजी तलबा को गिरफ्तार करके OUPS शिफ्ट किया। आंध्र प्रदेश के साबिक सीएम एन चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी के खिलाफ हैदराबाद के इलाके कारवान नामपल्ली के टीडीपी लीडरों व कारकुनों ने एहतजाज किया है।
टीडीपी स्टेट माइनॉरिटी जनरल सेक्रेटरी सैयद मतीन अहमद, नामपल्ली व कारवान के लीडर्स ने एपी के सीएम जगन मोहन रेड्डी का पुतला भी नजरातिश किया। आपको मालूम है कि क्यों यहाँ इकट्ठा हुआ है जिस दिन हमारा नायक सुप्रीमो लीडर है चंद्रबाबू नायडू को चोरों की तरह रात को 3 बजे बस से नए होते थे, बस तोड़ देंगे, आगे गासा तोड़ देंगे, गलीज बाधा करके उनको जबरदस्त नीचे ला के एफआईआर में उनका नाम भी नहीं है, उनका एडवोकेट टीम पूछ रहे भाई क्या ऑलरेडी फोटो सबमिट भी करे हम लोग, क्यों ऐसे कर रहे हैं, फिर भी कुछ भी सुनने का। आज सेकंड सैटरडे, कल संडे, ये पूरा आपको मालूम है जो साइको है जगन मोहन रेड्डी, उनका होना बोल के पूरा ये सब करे उन्होंने, उनको ही मालूम है सैटरडे संडे कुछ भी नहीं होता बोल के, मंडे कैसे हमारा नायक कंपलसरी बाहर आने वाला है ये। पर ये सही बात है कि आप लोग सोचिए तरह, ये साइको की एक बैड मैनर से ही किसी और को मार के हंसने का जैसा ये भी एक तरीका उनका, उनको अरेस्ट करे तो क्या आनंद है इसको मिलता समझ में नहीं आ रहा। आप लोग याद करो जब हमारा తెలుగుదేశం पार्टी आंध्र रूलिंग में था आंध्र प्रदेश में, यही जगन मोहन रेड्डी पूरा स्टेट पार कर रहा था, क्या चाहे तो हमारा लीडर उनको अरेस्ट नहीं कर सकते उसी दिन, पर नहीं करे। दैट इज कॉल्ड प्रोफेशनलिज्म। एक पॉलिटिकल लीडर में एक अस्तित्व रहता है, गिव एंड टेक रेस्पेक्ट, ये क्या तरीका है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कारवान वासियों को, तेलंगाना देश को कहीं भी है, हर एक बोर्ड में कहीं भी हो, सबको एक ही मैसेज दे रहा हूँ मैं, आंख खोलिए, कौन सी पार्टी सच की पार्टी है, कौन सी गरीबों की बुढ़ा जो कह पार्टी है, कौन भिखारी सोचते पार्टी है, रक्षा करने वाली पार्टी कौन सा है, कौन लीडर पॉलिटिकल पार्टी चला रहे, कौन पूरा टंग पूरा काले रहे, सोच के इसलिए चुनिए कौन सी पार्टी चुनना है, चुनिए, वोट किसकी करिए। जय तेलुगुदेशम। दूसरी जानिब तेलुगुदेशम पार्टी आदिलाबाद हल्के के इंचार्ज राजा रेड्डी ने वाईएस जगन मोहन रेड्डी पर नफ्सियाती मरीज जैसा सलूक करने का इल्ज़ाम लगाया। आंध्र प्रदेश के साबिक चीफ मिनिस्टर वो तेलुगुदेशम पार्टी के कौमी सदर चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी की मजम्मत करते हुए आदिलाबाद टीडीपी कायदीन और कारकुनों ने हफ्ते के रोज तेलुगुदेशम पार्टी के ज़ेर एहतमाम आदिलाबाद शहर के पंजाब चौक पर वाईएस जगन के खिलाफ एहतजाज करते हुए उनकी तस्वीर को नजरातिश किया। ఆయన క్వశ్చన్స్ కూడా వేయడం జరిగింది, మరి క్వశ్చన్స్ చేస్తే కూడా ఏ విధమైనటువంటి ఆధారాలతో నన్ను ఈ రోజున అరెస్ట్ చేస్తున్నారు చెప్పండి అని కూడా చెప్తే కూడా సిగ్గు లేకుండా ఆ డీజీఐ మరి ఆయనను అరెస్ట్ చేయడం ఎంత విచారకరం। ఎందుకంటే ప్రజల కోసం తన ప్రాణాన్ని కూడా లెక్క చేయకుండా చంద్రబాబు ఎన్నో సంవత్సరాలుగా ప్రజల కోసం కృషి చేస్తున్నాడు। మరి అధికారం లేకున్నా కానీ ప్రజల వెంట ఉండాలని, ప్రజల మన్ననలను పొందాలని, నేను ప్రజల కోసం బతుకుతున్నానని, సావైనా వస్తా కానీ ప్రజల కోసమే వస్తానన్న ఉద్దేశంతో ఆయన ఈనాడు మహాసభలు నిర్వహిస్తున్నాడు। అదేవిధంగా లోకేష్ గారు కూడా తన యొక్క పాదయాత్రలో ఎన్నో వాగ్దానాలు ఇచ్చి ప్రజల మన్ననలను పొందుతున్నారు। అది చూసి ఓర్వలేక ఈనాడు జగన్ తన యొక్క పరిపాలన అంతమవుతుందన్న ఉద్దేశంతో ఈనాడు కక్షపూరితంగా మరి అచ్చెన్నాయుడు గారిని మరి ఎందరో మహనీయుల్ని కూడా నాయకుల్ని కూడా అమరావతిలో అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది। మరి గరీబ్ గాళ్ళ ఇళ్లలో కూడా రోడ్లకు అడ్డంగా గోడలు కట్టి వారిని కూడా హింసించడం జరుగుతున్నది। ఈ విధంగా అమరావతి ప్రజలు ఎన్నో కష్ట నష్టాలకు ఓర్చి మరి ఈనాడు పరిపాలన సాగిస్తున్న జగన్ మరి ప్రజలను కూడా నానా ఇబ్బందులు పెడుతున్నాడు। కావున చంద్రబాబుని వెంటనే విడుదల చేయాలని తెలుగుదేశం పార్టీ ఆదిలాబాద్ నియోజకవర్గం తరపున మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం। ఏనాటికి ప్రజలు నీకు అంతిమంగా బుద్ధి చెప్తారని తెలుగుదేశం పార్టీ కోరుకుంటున్నది। बहादुरपुरा एमएलए मोहम्मद मौसम खान ने आज उस्मान बाग, बंदलागुड़ा और अतराफ के इलाकों का दौरा करते हुए यहाँ जारी तरक्याती कामों का मुआयना किया। इस मौके पर दूध बाउली कारपोरेटर मोहम्मद सलीम, जीएचएमसी, वाटर वर्क्स व इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के ओहदेदारान मौजूद थे। आज बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर दूध बाउली डिवीज़न में पैदल दौरा किया गया है। इस दौरे में इस एरिया के कॉरपोरेटर जनाब मोहम्मद सलीम साहब और एक्स कॉरपोरेटर जनाब एम.ए. गफ़ार साहब और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व मोतमदीन व वर्कर्स और सारे डिपार्टमेंट के जीएचएमसी, वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, सैनिटेशन डिपार्टमेंट
और दीगर डिपार्टमेंट्स के संग दौरा किया गया। ये दौरा कमाटीपुरा पीएस से स्टार्ट किया गया था, उसके बाद निकलकर बंदलगुड़ा गया, बंदलगुड़े के बाद उस्मान बाग को गए हैं, उस्मान बाग के बाद महबूब कॉलोनी, महबूब कॉलोनी के बाद चटकनीपुरा, चटकनीपुरे बाग के बाद इस दौरे को ख़त्म किया गया। आपके चैनलों के ज़रिए अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कहते हुए ये खुशी हो रही है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से जितने भी प्रपोजल्स इस डिवीज़न में दिए गए थे, अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 80% कामा तकमील हो चुके हैं और थोड़े कामा बाकी है, जैसा NP2 पाइप है, CC रोड है। और आज के जो कामा देखा गया है, इस एरिया में तकरीबन इलेक्ट्रिकल केबल लगाया गया, CC रोड डाले गए हैं, BT रोड डाले गए हैं, NP2 पाइप डाले गया है, सीवर लाइन डाले गया है और मॉडर्न लाइट के प्रपोजल्स हम इस इलाके में डाले हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा आवाम के दरमियान में रहकर आवाम के वास्ते काम कर रही है और हमेशा आवाम के मसाइल को दूर करने की कोशिश किया जाएगा। आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। आदिलाबाद ज़िले के जयंत मंडल के गोडा गांव के शेख अजीज़ का कल जुमा को बीमारी की वजह से इंतकाल हो गया। कब्रिस्तान जाने के लिए न कोई पुल है और ना ही मुनासिब रास्ता। हर साल बरसात के मौसम में नदी को अबूर करना पड़ता है, जिसके नतीजे में शेख अजीज़ की आखिरी रसूमात अहल खाना और अजीज़ व अकारिब ने बड़ी मुश्किल से गाँव के बहते नाले को पार करके कब्रिस्तान में अदा की। मकामी लोग कब्रिस्तान जाने के लिए सड़क और पुल की तामीर का अरबाब इक़्तिदार से पुरजोर मुतालबा कर रहे हैं। इस दरमियान आदिलाबाद के महला तिरपल्ली में वाक़ कब्रिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ और कब्रिस्तान में बाउंड्री वॉल व दीगर सहूलियात फ़राहम करने का मुतालबा करते हुए TPCC माइनॉरिटी जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद वसीम रमज़ानी ने अपनी टीम के हमरा तिरपल्ली कब्रिस्तान का दौरा किया। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि साल 2022-23 में कब्रिस्तान की तरक्की के लिए फ़ंड अलॉट किया गया, ताहम अभी तक कामों का आगाज़ नहीं किया गया। उन्होंने कब्रिस्तान की बेहुरमती का इल्ज़ाम लगाते हुए इस सिलसिले में ज़िला कलेक्टर को एक तहरीरी याददाश्त हवाले की और कब्रिस्तान की ज़मीन के तहफ़्फ़ुज़ और जल्द तामीराती कामों के आगाज़ का मुतालबा किया। अस्सलामु अलैकुम। ये तिरपल्ली का कब्रिस्तान है। 4 साल पहले जियो पास हुआ था बाउंड्री वॉल के लिए और 9 महीने पहले इसका बजट सैंक्शन हो गया 30 लाख रुपए। 9 महीने हो रहा सैंक्शन होके और कॉन्ट्रैक्ट भी दे चुके हैं। माइनॉरिटी ऑफिस से कॉन्ट्रैक्ट भी एक फलाने शख्स को दे दिए हैं, लेकिन अब तक काम नहीं हो रहा। तिरपल्ली के कब्रिस्तान का बाउंड्री वॉल का यहाँ पर इलीगली एक्टिविटीज़ हो रहे कब्रिस्तान में। शराब पीने वाले शराब पी रहे, पत्ते खेलने वाले पत्ते खेल रहे हैं यहाँ पर आके। यहाँ पर हमारे बुजुर्ग आराम कर रहे। ये लोग आके नहीं बोल सकते उनकी परेशानी, हम लोगों को देखना पड़ता वो सब। ये बाउंड्री वॉल के पैसे सैंक्शन हो गए, अब तक काम चालू नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? चौरस्ते तो बराबर बन रहे और आगे भी चौरस्ते बनेंगे, लेकिन ये बाउंड्री वॉल का काम क्यों नहीं हो रहा? जब 9 महीने हो गए पैसे सैंक्शन हो गए, कुछ तो भी सैंक्शन 30 लाख रुपए जो पैसे सैंक्शन हुए थे उसमें 15 लाख रुपए कम पड़ रहे थे बाउंड्री वॉल के लिए। कलेक्टर साहब वो भी अप्रूवल कर दिए 15 लाख रुपये दूसरे फंड में से। टोटल 45 लाख रुपये बाउंड्री वॉल के लिए तिरपल्ली के कब्रिस्तान को फंड आके है। मेरी ये गुजारिश है कलेक्टर साहब से कि जल्द से जल्द काम चालू करिए। और यहाँ पर व्हीकल पार्किंग हो रही, खबरों के ऊपर व्हीकल पार्किंग हो रही। 5 एकड़ का है ये कब्रिस्तान टोटल, तो 5 एकड़ पे फेंसिंग करिए, आप बाउंड्री वॉल करिए। ये गुजारिश है हमारी आपसे। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।
ब्रेक के बाद आगे देखते हैं जहीराबाद में जमात इस्लामी हिंद गढ़ी डिवीज़न के ज़ेर एहतमाम जलसे आम बउनवान एहतराम इंसानियत का इनेकाद अमल में आया। इस जलसे की सदारत अमीर मकामी मोहम्मद नाज़िमुद्दीन गौरी ने की, जिसमें मीर मोहतशम अली खान मिस्टर वर्ल्ड चैम्पियन बॉडी बिल्डिंग ने बतौर मेहमानान ख़ुसूसी खिताब फरमाया। उन्होंने अपने खिताब में हालिया दौर में मॉब लिंचिंग के नाम पर या नफरत की बुनियाद पर इंसानी जान का खात्मा करने पर तशवीश जाहिर की। इसके अलावा उन्होंने जल्द सोने और जल्द उठने की और नमाज फजर को खुसूसियत से अदा करने की तलकीन की। वहीं नौजवानों को मोबाइल के गलत इस्तेमाल से दूर रहने का भी मशवरा दिया। अमीर मकामी जमात इस्लामी हिंद ज़हीराबाद मोहम्मद नाज़िमुद्दीन गौरी ने अपने इख्तितामी खिताब में कहा कि दुनिया में सबसे ज़्यादा अहमियत इंसान की ही है, जिसमें इंसानियत नहीं उसमें इस्लामियत भी नहीं आ सकती। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, अगर कोई शख्स फजर की नमाज की तो सुन्नत अदा कर लेता है, और से सुनिए नौजवानों, अगर कोई शख्स फजर की नमाज की तो सुन्नत अदा कर लेता है, दुनिया व मा फीहा, दुनिया में उससे अच्छी चीज कोई नहीं है। सुन्नत में ये फायदा है, सोचिए फर्ज में कितना फायदा होगा। फजर की नमाज पकड़ लीजिए, फजर की नमाज अगर छोड़ेंगे तो क्या होगा? मरने के बाद हदीस में क्या आता है, अगर कोई फजर की नमाज जानबूझ के छोड़ देता है अपने आराम की खातिर, जैसे ही बारिश हुई, ठंडी लगी, ब्लैंकेट ओढ़ लिए सो गए, नहीं, फजर की नमाज में आना है। क्यों? कितनी बड़ी वईद है देखिए। अगर कोई शख्स जानबूझ के फजर की नमाज छोड़ देता है अपने आराम की खातिर, हालत बरज़ख में उसके सर को बड़े पत्थर से कुचला जाएगा, अच्छा किया जाएगा, बड़े पत्थर से कुचला जाएगा, अच्छा किया जाएगा। अब डिसाइड ये करना है कि हम को जन्नत में रहना है या फजर की नमाज छोड़ के बड़े पत्थर से हमारे सर को कुचला जाएगा। हमको डिसाइड करना है, यहाँ पर बैठ के डिसाइड कर लीजिए। ये मैं छोटी बात नहीं करूं, ये बात अगर आप लोगों के दिल में उतर गई, आप 5 वक्त के फजर के और 5 वक्त के नमाज के पाबंद हो गए, तो ये जलसे की कामयाबी है, ये नाज़िमुद्दीन गौरी साहब की कामयाबी है, मोइनुद्दीन साहब की कामयाबी है, जो ये बिल्डिंग दिए हैं हमको ये जलसा करने के लिए, उनकी कामयाबी है और हम तमाम की कामयाबी है। दोस्तों गौर और फिक्र कीजिए, इंसानियत बड़े नुकसान में है। अल्लाह ताला सूरह असर में कसम खा के कहते हैं, जैसे अल्लाह के नबी कहते हैं कि वो मोहम्मद मैं हूँ, अगर आप मोहम्मद है तो वो औरत पढ़ना शुरू कर देती है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हम तमाम लोगों को भी इंसानियत को बताना है और इंसानियत को अल्लाह के नबी की सीरत बताने की जरूरत है और उस पर अमल पैरा होने की जरूरत है। दोस्तों अगर हम अमल पैरा होंगे, अल्लाह के नबी ने जो बात बताई उसके ऊपर अमल पैरा हो गए तो सारी इंसानियत में मैसेज जाएगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत क्या है? दहशतगर्द नहीं हो सकती। अल्लाह के नबी की उम्मत खामखा के किसी की जान लेने वाली नहीं हो सकती। अल्लाह के नबी की उम्मत किसी के पास जाके बम फोड़ने वाली नहीं हो सकती। सेवा बैंक कोऑपरेटिव सोसाइटी आदिलाबाद के 8वें जनरल बॉडी इजलास का इनेकाद आज इस्लामिक सेंटर नेताजी चौक पर अमल में आया। इस इजलास में ज़िला आदिलाबाद की इचूड़ा, निर्मल, भैंसा, कागज़ नगर ब्रांच के अराकीन व जिम्मेदारान BMC और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने शिरकत की। इजलास की सदारत इकबाल हुसैन, रीजनल कोऑर्डिनेटर सहूलत माइक्रो फाइनेंस सोसाइटी हैदराबाद रीजन ने की। इस इजलास में तमाम ब्रांचेस की सालाना रिपोर्ट और कारकर्दगी पेश की गई। आज आदिलाबाद में सेवा म्यूनसिपली कोऑपरेटिव सोसाइटी की 8वीं जनरल बॉडी मीटिंग थी और आज जो है यहाँ पर इस जनरल बॉडी मीटिंग में हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो 5 ब्रांचेस है, 5 ब्रांचेस के BMC प्रेसिडेंट और मेंबर्स इसके अंदर शरीक हुए। तो इस इजलास में 1 साल की सोसाइटी की जो कारकर्दगी होती है उसका कारकर्दगी का बहरहाल जायज़ा लिया जाता है। तो यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह आदिलाबाद की जो कारकर्दगी है वो बहुत ही इत्मीनान बख्श है। सेवा सोसाइटीज़ के ताल्लुक से आप जानते हैं कि दरअसल कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं जो छोटा कारोबार करने वाले लोगों को अपने कारोबार करने के अंदर फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है इसके ज़रिए से प्रोवाइड किया जाता है। बड़ी आसानी के साथ लोग इसके मेंबर बन सकते हैं और मेंबर बनने के बाद 2 फैसिलिटीज़
यहाँ पर उनको दी जाती है कि वो यहाँ मेंबर बनने के बाद अपने डिपॉजिट्स भी कर सकते हैं और फिर वक्त ज़रूरत यहाँ से वो कर्ज भी हासिल कर सकते आने पर जोर देना चाहिए। दूसरी चीज़ जो हम अपने मेंबर्स से इस मौके पर चाहते हैं वो ये कि इस सेवा के ज़रिए लोगों को जोड़ने का एक बड़ा हमारा मकसद तो ये है कि वो सूद से बचें, यानी वो जो मनी लेंडर्स के पास से बहुत बड़े इस पर सूद लेते हैं उससे वो बचें। और दूसरा हम चाहते हैं कि उनके कारोबार के अंदर प्रोग्रेस हो, डेवलपमेंट हो। जो कुछ भी यहाँ पर फाइनेंशियल सर्विसेज दी जाती हैं वो दरअसल बिजनेसेस को एक्सपैंड करने के लिए, बिजनेसेस की प्रोग्रेस के लिए दी जाती हैं। ये काम का फोकस होना चाहिए कि वो अपने कारोबार में बचत करना सीखें, सेविंग करना सीखें, जो हमारा सिस्टम उनको सिखाता है। और दूसरी चीज़, जो कुछ खर्च या फाइनेंशियल असिस्टेंस वो सेवा से लेते हैं वो दरअसल अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए लें। मस्जिद तक़वा में आज 9 सितंबर को फ्री टेलरिंग कोर्स का सैयद अब्दुल गनी के हाथों इफ्तिताह अंजाम दिया गया। टेलरिंग सीखने आई ख़वातीन से खिताब करते हुए उन्होंने वक्त की पाबंदी पर जोर दिया और कहा कि खाली और बेकार बैठने से बेहतर है कि कुछ हुनर सीखें और अपने घर की कफालत में हिस्सा लें। मस्जिद तक़वा के सदर नवीद बादशाह ने इस मौके पर कहा कि इन ख़वातीन में से 10 बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वालों को मशीन तोहफे में दी जाएगी। आज तक़वा मस्जिद की लेडीज़ सेक्शन में टेलरिंग ट्रेनिंग का इफ्तिताह हुआ। इसमें तकरीबन 30-35 लेडीज़ आई हैं आज। तो इन सब के लिए 4 महीने का कोर्स है। हर तरह की इनको जो सिलाई, किताई, बुनाई पूरी सिखाई जाएगी यहाँ पर, जो उनके लिए फ्यूचर के फ़ायदा होगा। और जो इनका टाइम वेस्ट हो रहा है वो टाइम यूज़फुल होगा, वक्त काम आएगा। इसी यही सोच रख के तक़वा मस्जिद के ज़िम्मेदारों ने ये फैसला किया, चूँकि यहाँ जगह भी है, सहूलत भी है, तो इसलिए यहाँ इसको शुरू किया जा रहा है ताकि इन बच्चियों का या औरतें जो खातिन हैं इन सब का फ़ायदा हो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, मेरा नाम नवीद है। मैं तक़वा मस्जिद IAS कॉलोनी का ज़िम्मेदार हूँ। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हम आज से जो है लेडीज़ टेलरिंग प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं। तो इंशाअल्लाह इसमें जो है लेडीज़ को ट्रेनिंग कराएंगे। 4 महीने का ये कोर्स है और इसमें जो बेस्ट परफॉर्मिंग लेडीज़ रहेंगे उनके लिए फ्री हम जो है 10 मशीन इनको फराहम करेंगे ताकि वो घर पे भी अपना जो है काम अपना जारी रख सके और उससे इस्तेफ़ादा कर सके। तो इंशाअल्लाह ये पहली जो है हमारी ये कोशिश है और आगे इंशाअल्लाह ऐसे और भी हम प्रोग्राम मुसलसल करेंगे। जो मस्जिद का इतनी बड़ी जगह है, शहन है, जो हफ्ता भर जो है ज़ाया रहती, तो इसमें कुछ ना कुछ जो है कौम का फ़ायदा हो बोल के हम ये शुरू करे हैं। इन लोग के लिए सर्टिफिकेट जो कंप्लीट कोर्स सीखने के बाद उसका भी कुछ बंदोबस्त है आपके पास? जी जी जी, इंशाल्लाह। लोग कहीं जाकर ट्रेनिंग दिए थे। बिल्कुल। दिमाग तेज़ है, वो लोग 2 महीने में 3 महीने में भी कंप्लीट कर लेते। जो ज़रा स्लो चलते हैं लोगों को 4 महीने के बाद भी अगर कोई आना चाहे तो आ सकता है। तो लेडीज़ में कौन से वर्क के आपको? लेडीज़ में सब आता मेरे को। आजकल जो चल रहा वो भी और पुराने फैशन, न्यू फैशन में जैसे पैंट चल रहा, प्लाज़ो, पाकिस्तानी, गरारा, शरारा, और पाकिस्तानी में नैरो पैंट, प्लाज़ो, सूट, नॉर्मल सादा सूट, शर्ट शलवार सब आता। कुछ नहीं आता बोल के नहीं, पूरा आता। स्कर्ट जैसे कोट, बुरखों के, स्कूल के, वो भी सीते हम लोग। सब सिखाने की कोशिश करते हैं इंशाल्लाह। जिसको जो सीखना है वो लोग सीखते हैं, जिसको जो ज़रूरत है वो सीखते हो लोग। वरंगल मुलुग रोड पर वाक़े मुस्लिम कम्युनिटी सेंटर में फ्यूचर हाईटेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का इफ्तिताह अमल में लाया गया। इस इंस्टीट्यूट में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दी जा रही है। इस इंस्टीट्यूट में मियारी तालीम तजुर्बेकार असातिज़ा ट्रेनिंग दे रहे हैं। क्लास 8 से लेकर 10 तक के स्टूडेंट्स से गुजारिश की गई है कि वो इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लें और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की तरबियत हासिल करें। हाईटेक फ्यूचर कंप्यूटर्स इंस्टीट्यूट मुस्लिम कम्युनिटी सेंटर मुलुग रोड हनमकोंडा पर क़ायम किया गया है, जो कि जॉब ओरिएंटेड है। इसमें एक्सपर्ट फैकल्टी के ज़रिए ट्रेनिंग दी जा रही है। इसके कोर्सेस वेब डिज़ाइनिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, सी लैंग्वेज, टैली, प्राइम, DCA, MS ऑफिस, PGDCA, जावा, AutoCAD और PHP हैं।
एडमिशन्स जारी हैं। जो तलबा ख्वाहिशमंद है, सीखना चाहते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। इसके टाइमिंग्स देखिए 10 बजे से लेके 7 बजे तक इंस्टीट्यूट चलता। हाई स्कूल के 9-10th स्टूडेंट्स को है ना बेसिक कंप्यूटर लैंग्वेजेस और ऐसे ट्रेनिंग पूरा ऐसे कि फ्री में ऐसे कि दे रहे हैं। ये 4 महीने का कोर्स है, उसकी फ़ी 3000 रुपये है। DCA 3 महीने का कोर्स है, उसकी फ़ी 2000 रुपये है। DTP 2 मंथ्स का कोर्स है, उसकी फ़ी 2000 रुपये है। MS ऑफिस 2 महीने का कोर्स है, 2000 रुपये है। टैली प्राइम 2500 रुपये 2 महीने का कोर्स है। ये एडवांस टैली प्राइम है, ये उसकी फ़ीस 4500 रुपये है, 3 महीने का कोर्स है। कोर जावा 2 महीने का कोर्स है, 3000 रुपये फ़ी है उसकी। एडवांस जावा 2 महीने का कोर्स है, 4500 रुपये है फीस उसकी। पाइथन 2 मंथ्स का कोर्स है, 3000 रुपये है। एडवांस पाइथन 2 महीने का कोर्स है, 4500 रुपये। ऑटो कैड 2 महीने का कोर्स है, 3000 रुपये। रिविट आर्क 2 महीने का कोर्स है, इसकी फ़ीस 5000 रुपये है। वेब डिज़ाइनिंग 2 महीने का कोर्स है, 3000 रुपये है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग 2 महीने का कोर्स है, 2500 रुपये है। इंडिविजुअल कोर्सेस 2 मंथ्स 2500 रुपये है। एडवांस PGDCA 0 to हीरो प्रोग्राम 9999 रुपये है। MLA जी विठल रेड्डी निर्मल जिला BRS के सदर ने उन डॉक्टरों को मुबारकबाद दी जिन्होंने इलाके अस्पताल में उनके घुटने की तब्दीली का ऑपरेशन कामयाबी से अंजाम दिया। MLA विठल रेड्डी ने डॉक्टरों के साथ साथ CM KCR की भी सताइश की। डायलिसिस सेंटर का बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अपने पास भी अपने तालुके में हर हफ्ता निर्मल या निज़ामाबाद जाकर ट्रीटमेंट लेते हैं। तो लोग पेशेंट्स भी बहुत बार बोल रहे हैं यहाँ रहे तो भी अच्छा रहता, डायलिसिस सेंटर वैसे में ओपन करना बोल के वो लोगों का रिप्रेजेंटेशन, इस रिप्रेजेंटेशन के मुताबिक और उसमें मैं जो है सबकी तरफ से अपने लोग की तरफ से हेल्थ मिनिस्टर हरीश राव साहब को मिला हूँ। मैं यहाँ का प्रॉब्लम उनको बोल चुका हूँ। उन्होंने जो है बहुत बहुत शुक्रिया उनको, उन्होंने मेरा प्रॉब्लम सुन के 5 बेड का डायलिसिस सेंटर का इजाज़त दे दी। यहाँ का रूम भी सेपरेट अलॉट किए, उसके जो भी ज़रूरत रहता इम्प्लीमेंट्स वो भी आ रहे हैं और वहाँ के फिट करने वाले भी और जल्दी आके वो डायलिसिस सेंटर का जो है प्रारंभ किया जाएगा। इससे निज़ामाबाद निर्मल जाने का, बाहर जाने का जरूरत नहीं रहता, यहीं जो है वो सहूलत मिल। जिला जगतियाल के कोरुटला अक़लियती अक़ामती स्कूल में कल जुमा को 3 तलबा ने 6वीं जमात के एक 12 साला तालिब इल्म को स्कूल के पीछे के हिस्से में बुलाकर बड़ी बेरहमी से पिटाई की। मुतासरा बच्चे के जिस्म पर गहरे जख्मों के निशानात आ गए। पुलिस में इस ज़िम्मन में शिकायत दर्ज करवाई गई है, जिसके बाद स्कूल इंतज़ामिया ने पिटाई करने वाले तीनों तलबा को TC देकर स्कूल से निकाल दिया। इस तरह के वाक़यात पेश आने के बाद सरपरस्तों में तशवीश की लहर दौड़ गई है, जबकि स्कूल इंतज़ामिया पर सवालिया निशान पैदा हो गया है। तेलंगाना के ज़िला विकाराबाद की पुलिस ने रात के वक्त भेड़ों की चोरी करने वाली बैन रियासती टोली को गिरफ्तार किया है। चंगुमूल पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद नामालूम अफराद ने पुडूर मंडल के रेगड्डी मामड़पल्ली गांव के मलकापुरम रावमलू की 20 भेड़ों को चुरा लिया था। पुलिस ने केस दर्ज किया और टेक्नोलॉजी व CCTV कैमरों की बुनियाद पर चोरों की शिनाख्त की। AP के कर्नूल जिले के मंडलों से ताल्लुक़ रखने वाले 4 अफराद को चोरीशुदा भेड़ों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। 2023 నాడు ఈ రేగడి మామిడిపల్లి విలేజ్ నుంచి మల్కాపురం రాములు అని మనకు కంప్లైంట్ వచ్చింది. ఏంటిదంటే అంతకుముందు రోజు రాత్రి అతను పొలం దగ్గర ఫెన్సింగ్ లోపల పెట్టినటువంటి 20 గొర్రెలు పోయినాయని చెప్పేసి కంప్లైంట్. దాని మీద మనం కేసు చేసినాము. కేసు చేసిన తర్వాత CCTV ఫుటేజ్, తర్వాత వాళ్ళ సెల్ ఫోన్ నంబర్ల ఆధారంగా CCS టీము బలవంతయ్య ఇన్స్పెక్టర్ గారు, తర్వాత బాలస్వామి ఇన్స్పెక్టర్, మా SHO పరిగి CI గారు, చంగోమల SI గిరి SHO, తర్వాత వీళ్ళ సిబ్బంది అందరు కలిసి దీని మీద చాలా వర్క్ చేసి క్లూస్ తీసుకొని నేరస్తులను పట్టుకోవడం జరిగింది. నేరస్తులు ఎవరంటే అందరూ కూడా కర్నూలు జిల్లాకు చెందినవారు. మొత్తం దీనిలో ఇన్వాల్వ్ అయిన వాళ్ళు 8 మంది నేరస్తులు. కాబట్టి ఈ నేరంలో పార్టిసిపేట్ అయిన అందరిని కూడా మనం కోర్టు రిమాండ్ పంపిస్తున్నాం. తర్వాత దీన్ని డిటెక్ట్ చేసి ప్రాపర్టీని రికవరీ చేయడంలో ప్రతిభ కనబరిచినటువంటి
సిసిఎస్ సిఐ గారు బలవంతయ్య, అట్లాగే గోలస్వామి సిసిఎస్ సిఐ గారు, చంగోముల ఎస్ఐ కిరణ్, తర్వాత పరిగి సిఐ గారు వెంకటరామయ్య గారు, తర్వాత మా సిబ్బంది అందరినీ కూడా ఈ నేరాన్ని డిటెక్ట్ చేసినందుకు మన జిల్లా ఎస్పీ కోటిరెడ్డి గారు అభినందించడం జరిగింది. వీళ్ళు ఇంతకుముందు కూడా చాలా కేసులను ఈ విధంగానే డిటెక్ట్ చేయడం జరిగింది. భవిష్యత్తులో కూడా మన దగ్గర జరిగిన నేరాలన్నీ కూడా డిటెక్ట్ చేసి ప్రాపర్టీని రికవర్ చేసి వాటి యజమానులకు అప్పచెప్తాం అనేటువంటి అది మాకు నమ్మకం. कमिश्नर टास्क फोर्स सेंट्रल जोन टीम ने एक मुसद्दक़ा इत्तला की बुनियाद पर शाहीनायतगंज पुलिस स्टेशन लिमिट्स में डॉक्टर बनकर मरीजों की जान से खिलवाड़ करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया है। तफसीलात के मुताबिक फेक डॉक्टर प्रदीप जैन डांगोर खुद को BA MS MD बताकर एक क्लिनिक चला रहा था। पुलिस को इत्तला मिली तब इस डॉक्टर की गिरफ्तारी अमल में आई है। बंडलागुड़ा पुलिस स्टेशन लिमिट्स में एक अफसोसनाक वाक़े में इलेक्ट्रिक शॉक लगने से मियाँ बीवी की मौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक गौसनगर एरिया के साकिन 36 साल तनवीर और उनकी अहलिया 31 साल शाकिरा बेगम पानी की मोटर की वायर से हलाक हो गए। पहले बीवी को इलेक्ट्रिक शॉक लगा, जिन्हें बचाने की कोशिश में शोहर तनवीर की भी शॉक लगने से मौत हो गई। बंडलागुड़ा पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज किया है। मुतवफ़ी जोड़े को 3 बच्चे हैं। बातज़ा खबर है कि मुतवफ़ी जोड़े के अफराद ख़ानदान व रिश्तेदारों ने फ़ातिमा अवैसी स्कूल कैंपस बंडलागुड़ा में MIM फ्लोर लीडर और चंद्रायन गुट्टा MLA अकबरुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सैयद हाजी बंडलागुड़ा अहमदनगर का AIMIM से प्रेसिडेंट। एक बहुत अफसोसनाक वाक़या हुआ आज सुबह 8 बजे तकरीबन मुझे जो है इत्तला मिली कि गौस नगर नूरानी मस्जिद के बैक साइड में जो है ना एक घर ज़ेर तामीर था, जिसके अंदर जो है शार्ट लगने से एक मियाँ बीवी का इंतकाल हो गया। मोहम्मद तनवीर वो शख्स का नाम है, लगभग 35 साल उम्र उनकी है और उनकी बीवी का नाम शाकिरा है। ये दोनों का जो है ना एक वायर के ऊपर जो है एक आयरन की शीट थी, उसके ऊपर गालिबन पैर रखी, उसकी वजह से जो है ना शार्ट लग के इंतकाल होगा। ये सुबह 7-8 बजे से पहले ही हुआ। तो फिर उनके बच्चे भी थे वहाँ पे ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे जो है उनके एक रिश्तेदार भाई जो है उनके सो रहे थे, उनको जाके इत्तला करे। फिर उसके बाद जैसे ही इसकी इत्तला मुझे मिली और पुलिस वालों को इत्तला दी गई और इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट के लोगों को इत्तला दी गई, फौरी जो है ट्रांसफार्मर बंद किया गया और आप हजरात को भी इत्तला मिली। पुलिस वाले तमाम आए, अपने जो फॉर्मलिटीज़ थे वो सारे जो है ना लिखने करने के करके भी सोच जो है ना दोनों बॉडीज़ को जो है उस्मानिया भेजे हैं। अब इसके बाद मालूम होगा कि सारी तफसीलात क्या है। अब मैं तमाम सामीन से गुजारिश ये करूँगा, खुसूसन ये बरसात के मौसम में हमारे घरों से लगे हुए सर्विस वायर वगैरह रहते हैं, इससे एहतियात करिए, क्योंकि अक्सर जो है घरों के ऊपर से जो है सर्विस वायर जाते रहते, पीछे के घर वाले के, बाजू घर वाले के। इससे बहुत ही एहतियात करने की ज़रूरत है। हर इंसान की जान है, जान बड़ी कीमती है, अल्लाह ताला ने ये नेमत दी है और अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। हमारे दोनों कायदीन आली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब जो है बारहा ये बात को हम तमाम वर्करों को ये कहते रहते हैं कि इलाक़ों के अंदर जो भी जहाँ पे आवाम को मुश्किल है उसको जो है हल करने की कोशिश करिए। तो इसी एतबार से जो है जहाँ भी जो भी दुश्वारियाँ हैं जो है हम उसको हल करने की कोशिश कर रहे हैं। नागानी हादसात अक्सर बारिश के दिनों में होते रहते हैं, तो एक ख़ास बात यह कि पुरानी इमारतों के अंदर और दरख्तों के नीचे और जब बारिश हो तो उस वक्त में जो है खम्भों के पास ना ठहरें और रोडों पे जो है जहाँ कहीं गलियों में मैनहोल खुले हैं तो आप तमाम हजरात जो है हर इलाके के अंदर जो है हमारे MIM के वर्कर मौजूद रहते हैं, उनकी मदद से जो है वो ढक्कनों को बंद कराने की कोशिश कीजिए। जैसा कि हाल ही में जो एक छोटी बच्ची का वाक़या हुआ मैनहोल के अंदर बह गई, तो तमाम हजरात जो है मिल के अपनी गलियों, अपनी बस्तियों, अपने मुल्क की जो है हिफाजत करिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उन तमाम मरहूमीन, दोनों मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए। उनको जो है एक बेटा 11 साल बताया गया, एक बच्ची 9 साल और एक छोटी बच्ची, 3 बच्चे बताया गया। हाँ, घर जाती है उनका। अभी हाल ही में जो एक 6 महीने प्लॉट लेके कंस्ट्रक्शन कर रहे थे वो तामीर। उन्होंने जो है ये CC रोड के कॉन्ट्रैक्टर है, प्राइवेट सीमेंट रोड जो डालते ना उसके कॉन्ट्रैक्टर है ये। और बर वक्त में अपना काम करी पुलिस और मीडिया वाले भी, आप तमाम हजरात आ गए। आप तमाम के ज़रिए से हम ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि हर कोई अपनी जान की, अपने पड़ोस की, अपने रिश्तेदार की, दोस्त अहबाब की जान की हिफाजत करे और तमाम मरहूमीन के लिए मग़फ़िरत की दुआ करे। अस्सलाम वालेकुम। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। 3 दिनों से हैदराबाद में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। महकमा मौसमियात ने आइंदा 5 दिनों के लिए जारी किया अलर्ट, सर्दी में इजाफे का इम्कान। तेलंगाना के शहर बोधन में बढ़ी सियासी गर्मी। BRS के फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी ख्वाजा शरीफुद्दीन ने छोड़ी पार्टी, कांग्रेस का थामा हाथ।
जियो 46 को मनसूख करने के मुतालबे में आई शिद्दत। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में कांस्टेबल उम्मीदवारों ने किया अनोखा एहतजाज। साबिक सीएम चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी के खिलाफ हैदराबाद व आदिलाबाद में एहतजाज। टीडीपी वर्करों ने जलाया एपी के सीएम के अलामती पुतले। जहीराबाद में एहतराम इंसानियत के उन्वान पर जलसे का इनेकाद। मॉब लिंचिंग के नाम पर इंसानी जानों के खात्मे पर तशवीश का इजहार। नौजवानों को मोबाइल के गलत इस्तेमाल से दूर रहने की ताकीद। और हैदराबाद के बंदलागुड़ा पीएस लिमिट्स में पेश आया अफसोसनाक वाकया। इलेक्ट्रिक शॉक से बीवी की मौत, बचाने की कोशिश में शोहर का भी इंतकाल। इलाके में दौड़ी गम की लहर। बीबीएन न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना है। दिलचस्प प्रोग्राम्स और दीगर ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए बीबीएन चैनल।